आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर तक कवर करता है बीटेक में ये। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत तो डिटेल में नहीं बताएंगे हम, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ डिफेक्ट्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स या इसको कह सकते हैं इम्परफेक्शन, ये किसी भी नाम से आपके क्वेश्चन आ सकता है सेमेस्टर में। तो आज इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पहले क्रिस्टल के बारे में जान लें कि ये एक्चुअली ये टॉपिक आपका क्रिस्टल का है। तो क्रिस्टल के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये होता है कि जैसे ये क्रिस्टल एक वर्ड है सॉलिड्स का, तो सॉलिड में कि सॉलिड्स की खास बात क्या होती है वो सब आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि ये रिजिड होते हैं, इनमें इंटरस्टिशियल स्पेस बहुत कम होता है और इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इन सबका कोई मीनिंग नहीं है। बस ये देखिए कि सॉलिड्स होते हैं दो फॉर्म में मिलते हैं, एक मिलता है क्रिस्टल और एक होता है एमॉर्फस। तो क्रिस्टल जो होता है वो अपनी ज्योमेट्री के लिए जाना जाता है। ज्योमेट्री आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैथ में भी पढ़ रहे होंगे। ज्योमेट्री का मतलब यही होता है कि इनका एक फिक्स एंगल होगा, फिक्स लेंथ होगी, इस तरीके से फिक्स सेटअप होता है, अपनी अपनी पोजीशन होती है आयंस की। तो ये सारी चीज़ें जो है ज्योमेट्री में, तो क्या क्रिस्टल में जो ये चीज़ें फिक्स होती हैं कि जितने भी एटम्स हैं उनकी अपनी फिक्स पोजीशन होगी, उनके बीच में जो स्पेस है वो भी फिक्स होगा और उनमें जो एंगल आएगा वो भी, इसीलिए ये ब्रिटल भी होते हैं। लेकिन जो एमार्फस होते हैं जैसे ये रबर वगैरह हैं, तो इनको आप कितना भी ठोके पीटिए ये टूटते नहीं है, इसीलिए क्योंकि इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और ये ब्रिटल नहीं होते हैं, मतलब इनमें अपनी पोजीशन भी ये थोड़ा बहुत लीव कर जाएं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे सिलेबस में खाली क्रिस्टल है, तो हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल में भी आपके खाली डिफेक्ट है, तो क्रिस्टल में ज्योमेट्री के लिए ही क्रिस्टल जाना जाता है। तो जब इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है तो वही होते हैं डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट जो है किस तरीके से इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो सकती है, चलिए वही हम पढ़ते हैं। तो मैंने लिख के इसलिए पहले से रख लिया जिससे आपको साथ में नोट्स भी मिलते जाएं, क्योंकि हम पढ़ा तो देंगे लेकिन नोट्स भी ज़रूरी है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक क्या होगा। तो एक मिनिमम मैं इसमें नोट्स दे रही हूँ, बाकी आपको और चाहिए तो आप अपनी बुक से या कहीं और से कन्फर्म कर सकते हैं, मेरे से भी मांगेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम एक हल्का सा इंट्रोडक्शन और नोट्स वगैरह दिए दे रहे हैं। देखिए जैसे आप डिफेक्ट की जैसे डिफिनीशन आप लिखेंगे तो मैंने बताया कि ज्योमेट्री इनकी डिस्टर्ब होगी, तो एनी डेविएशन इन ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज डिफेक्ट और व्हेन इट अकर्स आउट एट ए पॉइंट ऑफ क्रिस्टल इट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। आपके सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है तो आप पॉइंट डिफेक्ट पे ही कंसिडरेट करिए। और ये जो होता है ये 0 डायमेंशन होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं तो इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है कि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपके सिलेबस में सिर्फ 0 ये पॉइंट डिफेक्ट है तो आप केवल पॉइंट डिफेक्ट पर ही कंसिडरेट करिए। पॉइंट डिफेक्ट जो आपका है ये 2 तरीके का होता है, एक स्टाइक्योमेट्री है, एक नॉन स्टाइक्योमेट्री। तो हम पहले स्टाइक्योमेट्री पढ़ लें। स्टाइक्योमेट्री में क्या है, इसमें जो एक लाइन में इसको पढ़ना है, तो एक लाइन में ये है कि रेशियो ऑफ आयंस या एटम्स रिमेंस कांस्टेंट। जो आयंस और एटम्स के रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर पहले आपके पास 2 और 4 हैं तो अगली बार 4 और 8 होंगे, मतलब अगली बार 3 और 6 भी हो सकते हैं, मतलब उनका रेशियो जो है 1:2 का है तो वही रहेगा। अगर 3:6 का है तो 3:6, मतलब जो भी होगा उसी तरीके का रेशियो रहेगा। मतलब आपके जो भी चेंजमेंट आएगा वो जो भी आएगा वो दोनों में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अब ये देखिए कैसे होगा। अब ये जो होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ये 2 प्रकार से देखा जाता है इसको, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो स्टाइक्योमेट्री में ये 2 प्रकार का है। अब इसमें पहला जो है फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी होती है और इंटरस्टिशियल स्पेस का भी काम होता है। तो कैसे होता है अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आप इसको पहले बस इसका थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ लीजिए। ये उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनके पास स्मॉलर कैटायन होता है, मतलब इनके एनायन जो होते हैं उनका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, कैटायन स्पेस स्मॉलर होंगे। इसमें होता क्या है कि कैटायन जो है अपनी पोजीशन लीव कर देते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए इनका जो डेंसिटी है क्रिस्टल की ओवरऑल वो चेंज नहीं होती है, अनचेंज रहती है। इसका एग्जाम्पल है ZnS का। फिर आप इसका स्ट्रक्चर जो मैंने बोला है वो मैं आपको बना के भी दिखा दूं कि जैसे इसका जो है कैटायन इसका छोटा होगा और एनायन इसका बड़ा होगा। क्रिस्टल को बनाना भी आप सीख लीजिए, मुझे तो लगता है बहुत बच्चों को आता होगा,
लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो बनाना है। तो आप देखिए एक अपोजिट चार्ज ही आसपास होने चाहिए, मतलब प्लस के आसपास जितना भी है वो माइनस होना चाहिए, माइनस के आसपास जितना भी है प्लस होना चाहिए। ये गलतियाँ कभी भी मत कीजिएगा, बहुत बच्चे कर देते हैं गलती, प्लस को एक लाइन में लगा दिया, माइनस को एक लाइन में, ऐसा नहीं है। अल्टरनेट आप लगाएंगे। ये देखिए मैं बना रही हूँ। वैसे ऐसा कोई इतना शार्पली अगर कॉपी चेक होगी तभी इतना देखा जाता है, नहीं तो आप एनायन और कैटायन को सेम साइज का भी बना लें तो ठीक है, लेकिन कोशिश यही करिए कि इसमें कहा गया है कि एनायन को बड़ा साइज़ बनाना है तो बना दीजिए। मेरे भी कई एनायन जो हैं वो स्मॉलर साइज़ बन रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए। देखिए एनायन को थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बनाइए और कैटायन जो है थोड़े से छोटे बना दीजिए। अब इसमें है क्या डिफेक्ट में, इसका डिफेक्ट की समरी क्या है इसको पहले देख लीजिए। पहले हम जरा क्रिस्टल बना लें। इसकी समरी ये है कि इसका कोई भी एक कैटायन अपनी पोजीशन को लीव करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। तो हमने इस मान लीजिए कैटायन को कर दिया, तो ये कैटायन जो है यहाँ से हमने गायब करा दिया, हटा दिया इसको। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस ये है दो आयनों के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये चला गया। डिफेक्ट की सबसे खास बात यह है कि डिफेक्ट का स्ट्रक्चर देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें आप कौन सा डिफेक्ट बता रहे हैं। अब ये देखिए, ये डिफेक्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम डिफिनीशन नहीं देख रहे हैं, हमें नाम भी नहीं पता है, तो भी हम देख के इसका बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बीच से यहाँ पर प्लस चार्ज होना चाहिए, प्लस आयन होना चाहिए, लेकिन प्लस आयन नहीं है, कैटायन नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये कहीं गया है। अब इसको देखते हैं हम बगल में कि हाँ ये इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, तो इसका मतलब ये फ्रेंकेल डिफेक्ट है। बीटेक के सिलेबस में बहुत ब्रीफ में नहीं है, आपके इंटर में और कई जगह पे ब्रीफ में है, बस इंटर में बीटेक में आपके सिंपल छोटा सा है, लेकिन जितना है उतना बहुत सॉलिड तैयार होना चाहिए, मतलब उसमें कहीं कन्फ्यूजिंग आंसर आपका नहीं होना चाहिए, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए आप। तो ये देखिए ये फ्रेंकेल डिफेक्ट है, इसका एग्जाम्पल आपका जेडएनएस है, और इसमें देखिए ये इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर। इसको देखकर ही पता चल रहा है। इसके एनायंस के साइज देखिए थोड़े से बड़े हैं, कैटायन बड़ा है, कैटायन छोटा है, तो इसी से पता चल रहा है कि ये फ्रेंकेल डिफेक्ट है। अब आ जाइए शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करूँगी, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देख लें। और नोट्स हैं इसमें, तो इसी नोट्स जितना लिखा हुआ है इतना सफिशियंट है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्वेश्चन आते भी नहीं है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो छोटा ही आंसर देना है, बट अच्छा आंसर देना है, क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। अब इसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ये खाली वैकेंसी डिफेक्ट है, मतलब इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस का कोई काम नहीं है। अकर्स इन दूस क्रिस्टल हैव सेम साइज कैटायन एंड एनायन, इसमें कैटायन और एनायन के साइज सेम रहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। डेंसिटी जो है डिक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें क्या डिफेक्ट आता है, इसमें डिफेक्ट ये आता है कि इसमें कैटायन और एनायन जो हैं ये दोनों अपनी पोजीशन लीव कर देते हैं, और ये कहीं क्रिस्टल के अंदर नहीं रहते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंकेल में कि इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, तो रहता तो क्रिस्टल के अंदर ही है। इसमें क्रिस्टल को ही छोड़ के दोनों चले जाएंगे, तो जब दोनों क्रिस्टल को छोड़ के चले जाएंगे तो नेचुरली उनका जो डेंसिटी है वो इफेक्टेड हो जाएगी। इसमें साइज का भी कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए आराम से बना लीजिए। अब इसको पहचानने का तरीका देखिए, क्रिस्टल बनाना पहले तो सीख लीजिए, हमने पहले भी बताया कि ध्यान रखिए अल्टरनेट बनाना है, प्लस के आसपास जो है माइनस होना चाहिए, माइनस के आसपास प्लस होना चाहिए, कहीं भी इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए कि प्लस के नीचे आ रहा है, माइनस के नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे हैं लेकिन एग्जामिनर को पता होता है कि आप गलती कहाँ करने वाले हैं। आप कहाँ गलती करने वाले हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। अब ये देखिए, जैसे ये हमने क्रिस्टल बना लिया, अब इसमें हमारा डिफेक्ट क्या कह रहा है कि एक कैटायन और एक एनायन दोनों की पोजीशन लीव करानी है हमको। तो दोनों की पोजीशन लीव कराने के लिए हमें लग रहा है थोड़ा और क्रिस्टल बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस तरीके का बनाना है कि हमारे पास एक पोजीशन दिखनी चाहिए कैटायन की गई हुई और एक पोजीशन एनायन की। तो एक पोजीशन हम यहाँ से कैटायन को गायब कर दें। ये देखिए, ये चारों तरफ हमारा ये माइनस का सर्किल है, एनायन का सर्किल है, उसके बीच में से कैटायन गायब है, ये दिखना चाहिए, तभी आपका
डिफेक्ट क्लियर दिखेगा। अब दूसरा एक कैटायन हमने गायब किया, अब एक एनायन जरा गायब कर देते हैं हम। ये देखिए एनायन गायब हमने कर दिया। अब ये देखिए ये प्लस का सर्किल बन रहा है पूरा, ये कैटायंस का सर्किल बन रहा है, उसके बीच में से एनायन गायब। आप चाहे तो चौथी लेयर बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। देखिए चलिए मैं बना दे रही हूँ आपको सही समझ में आए इसके लिए। देखिए ये बन गया, ये बन गया, ये बना। और अब ये देखिए एक सर्किल आपका बन रहा है माइनस का, चारों तरफ माइनस है, बीच में गायब है। एक सर्किल आपका बन रहा है प्लस का, बीच से माइनस गायब है। तो ये कौन सा डिफेक्ट है? देखिए देख के ही पता चल रहा है कि ये कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है। इस तरह की क्लियरिटी आपके डायग्राम्स में होनी चाहिए। बीटेक में स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा। बीटेक में सिलेबस बहुत लेंदी नहीं होता है, बट जो होता है वो बहुत सॉलिड है। उसमें आंसर बिल्कुल आपका एक्यूरेट होना चाहिए कि जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, कि एग्जामिनर को कन्फ्यूजन नहीं देना है, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आए और चेक करने वाला भी समझ सके कि हाँ आपने सही लिखा है। अब देखिए नॉन स्टाइक्योमेट्री में, ये तो स्टाइक्योमेट्री हो गया। अब नॉन स्टाइक्योमेट्री में क्या होता है, इसका अपोजिट होगा, द रेशियो ऑफ आयंस कैन चेंज। इसमें हम रेशियो आयंस का चेंज कर सकते हैं। उसमें आपने देखा दोनों में नहीं चेंज होता है। एक में इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है तो भी रेशियो चेंज नहीं होगा, दूसरे में दोनों बराबर गायब होते हैं, इक्वल गायब होंगे। अगर हमने एक कैटायन गायब किया तो एक एनायन गायब किया तो भी रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, बट यहाँ पर रेशियो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये जो है ये फिर से दो प्रकार का है, दो टाइप्स हैं इसमें कौन कौन से हैं? एक तो पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स। ये फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता क्या है? अभी देखिए नाम से ही पता चल रहा है इसमें मेटल एक्सेस है। तो मेटल एक्सेस है तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो या तो कैटायन एक्सेस हो जाए या एनायन कम हो जाए, तभी मेटल एक्सेस होगा। तो पहला हमारा है कैटायन एक्सेस। कैटायन एक्सेस में क्या होता है, कैटायन ऑफ फॉरेन एटम, बाहर से किसी फॉरेन का मतलब बाहर का कोई एटम होगा, उसका कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस का कवर, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। अब देखिए फ्रैंकेल में और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस को ध्यान रखना है। यहाँ प्लस माइनस का कोई साइज का प्रॉब्लम नहीं है, जबकि फ्रैंकेल में होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेम साइज के बनाइए प्लस माइनस, बस ध्यान ये रखिए कि आसपास अपोजिट होना चाहिए। माइनस के बगल में प्लस होना चाहिए, प्लस के बगल में माइनस। ये देखिए अब ये बन रहा है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस भी थोड़ा सा दे दीजिएगा, बिल्कुल सटा के मत बनाइएगा कि पता चला वहाँ आपको डिफेक्ट दिखाना इंटरस्टिशियल स्पेस में और आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस है ही नहीं, तो कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि डायग्राम में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 50% मार्किंग आपकी डायग्राम्स की ही होगी, 50% मार्किंग आपकी थ्योरी और प्रेजेंटेशन वगैरह की होती है। अगर आपका डायग्राम सही नहीं बना होगा तो आपका थ्योरी जो है वो बहुत क्लियर नहीं होगी। थ्योरी फिर इतना कोई सीरियसली पढ़ेगा भी नहीं, तो इसलिए डायग्राम बहुत क्लियर बनाना है। इंटरस्टिशियल, अब इसमें पूरा काम ही उसी का है कि कैटायन और फॉरेन एटम, मतलब बाहर से कैटायन आएगा कहाँ पर? इंटरस्टिशियल स्पेस में। जबकि हमारे फ्रैंकेल में ये होता है कि हमारा खुद का कैटायन जो है अपनी पोजीशन छोड़ के बगल में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक फॉरेन एटम से कैटायन आएगा। तो देखिए ये हमने एक अलग से कैटायन इसमें अटैच कर दिया है। ये साफ दिख रहा है कि ये कौन से डिफेक्ट को दिखा रहा है, कैटायन एक्सेस नॉन स्टाइक्योमेट्री। वो स्टाइक्योमेट्री है फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये नॉन स्टाइक्योमेट्री कैटायन एक्सेस डिफेक्ट है, जिसमें एक कैटायन जो है बाहर से आके इसमें फिट हो गया है आके। तो देखिए कैटायन एक्सेस आ गया तो इसलिए रेशियो डिस्टर्ब हो गया, तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्री हो गया। एग्जाम्पल देखते जाइए, सब में एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। इसका एग्जाम्पल ZnO है, जिंक ऑक्साइड है। अब ये देखिए एनायन डिफिशियंसी है, इसी में मैंने आपको बताया कि मेटल एक्सेस है। तो मेटल एक्सेस कंडीशन दो ही कंडीशन में हो सकती है कि या फिर आप एक कैटायन बाहर से ले आइए या एक एनायन कम कर दीजिए, तभी तो एक्सेस होगा, एक या दो जो भी है। अब इसमें एनायन डिफिशियंसी में क्या है कि इसमें एक एनायन मिसिंग हो जाता है। इन दिस डिफेक्ट एन एनायन मिस्ड इट्स पोजीशन एंड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉरेन एटम्स, कुछ बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और उस होल पे जहाँ पर वैकेंसी या होल जो इसके एनायन के जाने से क्रिएट हुआ है उस पर बैठ जाते हैं आके, यानी कि वहाँ पर ऑक्युपाई हो जाते हैं। तो इस और उस स्पेस को क्या कहा जाएगा? एब्सेंटर कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है LiCl का।
बार बार इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। स्ट्रक्चर तो खूब बनाइएगा और अच्छा स्ट्रक्चर बनाइए। इंटरस्टिशियल स्पेस का भी ध्यान रखिए, कई बार बच्चे बिल्कुल सटा के बना देते हैं, बिल्कुल सटा के मत बनाइएगा, थोड़ा सा इंटरस्टिशियल स्पेस होना ज़रूरी है। और आयंस का भी ध्यान रखिए कि प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस आना चाहिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो वो लोग वहीं चेक करेंगे और वहीं से आपको निकाल देंगे। आप देखिए ये जैसे है, इसमें क्या होगा, एक एनायन की पोजीशन मिसिंग है, तो हम एनायन की पोजीशन मिसिंग कर देते हैं। एक एनायन को हम यहाँ से रिमूव कर दें, ये रिमूव हो गया। और यहाँ पर एक ये देखिए होल या वैकेंसी कह सकते हैं इसको, ये क्रिएट हो गया। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है फॉरेन एटम से बाहर से आ जाएगा, तो ये बाहर से आ जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कहा, ये जो होल क्रिएट हुआ इसको कहा जाएगा एफ सेंटर। देखिए एफ सेंटर कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये होता है कि कई बार एक एक नंबर पे इस तरीके शॉर्ट नोट आ जाते हैं। सेक्शन ए जो बीटेक का है उसमें आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे, तो उसमें कई बार दो क्वेश्चन एक एक नंबर के मिला के दे देते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से क्वेश्चन जो हैं ये इस पे बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका एनायन डिफिशियंसी। और लास्ट आपका बच रहा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो होता है ये अलग ही है। ये क्या होता है, ये उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनमें वो वाले मेटल यूज़ किए जाएं जिनकी वेरिएबल बैलेंसी हो। क्यों हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक कैटायन जो है पूरा लीव हो जाता है, पूरी पोजीशन अपनी छोड़ देगा, अलग हट जाएगा। देखिए मैं बना के दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। अभी मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि इनके अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर अलग तरीके के लिखने हैं, तो मैं अभी बता रही हूँ आपको। जैसे इसमें FeCl का एग्जाम्पल होता है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें वही वाले मेटल यूज़ होंगे, वही मेटेलिक क्रिस्टल यूज़ होंगे जिनमें मेटल्स की वेरिएबल बैलेंसी होगी। यानी कि जैसे आयरन का होता है, सब जानते हैं +2 और +3 होता है, तो इसमें जैसे ये आयरन हमने लिया है +2 वाला, यहाँ पर Cl आ जाएगा, ये फिर Fe आया +2 वाला, अब यहाँ पर ये फिर Cl आ गया माइनस, फिर यहाँ पर Fe +2 आया, ये Cl माइनस, ये Fe +2, Cl माइनस, ये Fe +2। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसका हम जो है हटा देते हैं सर्किल, सर्किल की वजह से क्लियर दिखेगा नहीं यहाँ पे। ये Fe +2, ठीक है, यहाँ भी सर्किल हटा दें। तो इसमें डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें एक एनायन कैटायन जो है मिस्ड होगा, ये अपनी पोजीशन जो है छोड़ देगा। इस कैटायन को अगर हटा देंगे तो क्या हुआ, इसका जो कैटायन हट जाता है, इसको भी जरा देखिए कंप्लीट कर लें पहले। अच्छा ये Cl माइनस हो गया। आप चाहें तो सर्किल लगाएं, नहीं चाहें तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए आप फ्री एनायन भी कैटायन भी बना सकते हैं। अब ये देखिए इसमें होता क्या है कि ये जैसे Fe यहाँ Fe +2 था, तो ये मिस्ड हो गया, यहाँ अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो प्लस के दो चार्ज हैं वो कैसे बैलेंस होंगे कि एडजेसेंट जो कैटायंस होते हैं उनमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एडजेसेंट का मतलब जो आसपास होंगे, यानी कि ये आयरन अगर गायब हुआ तो या तो इस आयरन पे या इस आयरन पे या इस आयरन पे या इस आयरन पे, ये चारों आयरन जो हैं उनके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 प्लस चार्ज मिस्ड हुए हैं, तो हमने 1 प्लस चार्ज इसको दे दिया, 1 प्लस चार्ज इसको दे दिया। ये पॉसिबिलिटी खाली तभी है जब वेरिएबल बैलेंसी पाई जाए, यानी कि यहाँ पर ये दो आयरन जो हैं ये +2 बैलेंसी दिखाएंगे, बट ये दो जो आयरन है ये +3 बैलेंसी दिखा रहा है। तो इसलिए इस तरीके के डिफेक्ट में वेरिएबल बैलेंसी होना जरूरी है। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, फेरस का लिख लीजिए, हमने फेरस क्लोराइड लिखा हुआ। ये हुआ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है डिफेक्ट काफ़ी समझ में आ गए होंगे। बस इतना ही डिफेक्ट है आपके बीटेक के सिलेबस में, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाकर इसमें डाला हुआ है। कोई प्रॉब्लम फिर भी हो रही है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, विथ नोट्स है ये।